प्यारे बच्चों और मित्रों नमस्कार। हायर मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका स्वागत करता हूं। और पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल मेथड्स के ऊपर काम कर रहे थे और उसी टॉपिक को हम लोग आज लगभग फिनिश करेंगे। न्यूमेरिकल मेथड में हम लोग ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को न्यूमेरिकल मेथड्स की मदद से सॉल्व करना सीख रहे थे। पिछली क्लास में हम लोगों ने मिलनेस, प्रेडिक्टर एंड करेक्टर मेथड को कंप्लीट किया था। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उसके क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया होगा और आपके जो भी डाउट या क्वेरीज हैं वो हम लोगों की ओर से समाधान हो गए होंगे। जितने हमारे पास में आए थे लगभग हमने सभी का समाधान करने का प्रयास किया था। ईमेल, कमेंट बॉक्स और हमारा क्या कहते हैं जो एप्लीकेशन है उस पर जो भी प्रॉब्लम्स आए थे, डाउट्स आए थे, उनको हमने सॉल्व किया। नाउ अब इस ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के क्रम में जो अगला मेथड है उसका नाम है एडम्स-बैशफोर्थ मेथड। तो ये जो एडम्स का मेथड है विद्यार्थियों, ये सामान्यतः लास्ट मेथड है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को या इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के मतलब क्रम में। इसके बाद में फिर हम अपना नया टॉपिक शुरू करेंगे। अब आइए इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग फोकस हो जाते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि भाई ये मेथड का वर्किंग रूल क्या है, कैसे ये काम करेगा, कैसे कौन कौन से स्टेप्स होंगे और कैसे हम लोगों को आगे बढ़ना है, इसके ऊपर हम लोगों को बात करनी है। तो बात करते हैं हम लोग वर्किंग रूल से कि भाई वर्किंग रूल क्या रहेगा इसमें, ठीक है ना। वर्किंग रूल, राइट, वर्किंग रूल। तो ये जो मेथड है बहुत हद तक मिलनेस, प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड से मिलता जुलता है। अगर थोड़ा सा आपको याद हो कि मिलनेस जो मेथड था, मिलनेस, प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड, इसमें था क्या बेसिकली। इस मेथड में हम लोगों को y0 जो क्वेश्चन में ही गिवन होता था, y1, y2, y3 हमारे पास होने चाहिए। अब वो आप किसी भी मेथड से निकालो। जब ये तीन वैल्यूज हमारे पास में होती थी और एक पहले से ही दी हुई होती थी, तो हम चौथा जो था y4 वो निकालते थे मिलनेस, प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड से। यानी कि ये जो मिलनेस, प्रेडिक्टर और करेक्टर मेथड है ये y4, y5 या आगे की जो वैल्यूज होती हैं केवल उनके लिए काम करता है। y1, y2, y3 आपके पास होने चाहिए, तभी आप उनकी मदद से y4 निकाल पाओगे, ठीक है। यही काम एडम्स-बैशफोर्थ मेथड में आप लोगों को करना है। बस इसने क्या कर दिया है, फॉर्मूला बदल दिया है, थोड़े से नाम वाम बदल दिए हैं, जैसा कि अक्सर क्या कहते हैं गणितज्ञ या फिर जो शरारती शोधार्थी होते हैं वो करते हैं। जो मुझे समझ में आया, हो सकता है कुछ नया भी करा हो, ये तो मैं अपना केवल एक मजाकिया लहजे में आपको बता रहा हूं। एडम्स-बैशफोर्थ मेथड में हमें करना क्या है, हमें बहुत हद तक वैसा ही काम करना है। हम लोगों को वर्किंग रूल पहले समझना आप लोग, है ना। हम लोगों को dy/dx इज इक्वल्स टू fxy, yx0 इज इक्वल्स टू y0 गिवन रहेगा। दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगा। हमें क्या करना है, हमें इसकी मदद से क्वेश्चन में जो भी पूछा जाएगा वो करना है, निकालना है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या जाएगा, हमसे वो कुछ ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू पूछेगा जो एक y0 से वहां तक के बीच में तीन और वैल्यूज रहेंगी, जैसे यहां पर था y1, y2, y3। सपोज दैट जो भी हमारे पास में x0 की वैल्यू है और इसके करस्पॉन्डिंग जो भी y0 है, y0 तो ठीक है, x0 पे आइए। मान लीजिए हमारे पास x0 की जो भी वैल्यू है उसमें अगर इस h का रोल हम लोग डाल दें तो हमारे पास में x1 आएगा जो कि बेसिकली x0 प्लस h होता है, x2 आएगा जो कि x0 प्लस 2h होता है, x3 आएगा जो कि x0 प्लस 3h होता है, और फिर x4। मान लीजिए कि हमें इस x4 पर y की वैल्यू को फाइंड करना है, इस x4 पर। तो हम x1, x2, x3 पर पहले वैल्यू निकालेंगे, किसकी,
y1 y2 y3 y3 तक की, है ना। मतलब हमें y1 निकालना है पहले, y2 निकालना है पहले और y3 निकालना है। y1 y2 y3 क्वेश्चन में भी गिवन हो सकते हैं, जैसे कि पिछली बार भी मैंने बताया था, या फिर आपको निकालना पड़ सकता है। अब वो निकालोगे कैसे y1 y2 y3? y1 y2 y3 आप लोग निकालोगे टेलर मेथड से, पिकार्ड मेथड से, रुंगी-कुट्टा से, ठीक है ना। इन तीन में से किसी एक मेथड से आप लोग, सॉरी यूलर मॉडिफाइड से, चार हो गए, इनमें से आप किसी एक मेथड से निकाल सकते हो y1 y2 y3 को। जब ये y1 y2 y3 निकल आएंगे तो फिर आप इनकी मदद से निकालोगे वैल्यू किसकी? आप लोग निकालोगे वैल्यू f1 की, f2 की और f3 की। अब ये कैसे निकालोगे? ये निकालोगे इस fxy से। जब आप fxy में x1 और y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये f1 बन जाएगा। जब fxy में x की जगह x2, y की जगह y2 रख दोगे तो ये f2 बन जाएगा। और सिमिलरली इसमें आप x3 y3 रख दोगे तो ये f3 बन जाएगा। ठीक है। अब आप कहोगे कि सर आप शायद कुछ भूल गए हैं, आप मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर ही पढ़ाने लगे, क्योंकि ऐसा तो उसमें होता है। नो, मैं एक्चुअल में आपको यही एडम्स बैशफोर्थ मेथड ही पढ़ा रहा हूं, बस इसमें अब कुछ चेंज कर दूंगा आगे जाके, लेकिन प्रोसीजर यही रहेगा। देखो, जो मेन चेंज है एडम्स बैशफोर्थ मेथड और मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड में, वो केवल सिंबल का है और कुछ भी नहीं है। पूरा का पूरा प्रोसीजर वो का वही है। देखो, आप लोगों ने जो मिलनेस में किया है ना, वो काम आपको यहां पर भी करना है एडम्स बैशफोर्थ में, बस नाम थोड़े से बदल जाने हैं। कैसे, समझिएगा। देखो, आप लोगों ने x0 और y0 जो क्वेश्चन में गिवन है वो बिल्कुल ठीक है। इस x0 पर जो आपको क्वेश्चन में y0 गिवन होगा, उस y0 को अब आपको इस एडम्स बैशफोर्थ मेथड में नाम देना है y-3 का। किसका नाम देना है? y-3 का। ठीक है ना। इसके बाद में जो आपका x1 आएगा, उस x1 पर जो अभी तक आप y1 निकालते थे मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर मेथड में, जो y1 निकालते थे, उस y1 को आपको नाम देना है y-2 का। नाम देना है बस, ठीक है, ध्यान रखना। इस x2 पर जो y आता था उसको नाम देते थे आप y2। अब उसको सिंबॉलिकली आपको नाम देना है y-3। किसका नाम देना है? y-3 का। और जब आपके पास में x3 के करेस्पॉन्डिंग y3 आएगा, सॉरी यहां पर y-3 नहीं आएगा, दैट्स y-1 है ना, ये गलती हो गई, इसको सही कर लेना। y-3, y-2, x2 के करेस्पॉन्डिंग y2 आएगा, उसको सिंबॉलिकली नाम देना है y-1 का। और x3 पर जो y3 आएगा, इन दोनों की मदद से जो आपके पास में ये जो y3 आएगा, इसको सिंबॉलिकली नाम देना है आपको y0। आई रिपीट, क्या नाम देना है? y0। y-3, y-2, y-1 और y0, इनकी मदद से अब आपको निकालना पड़ेगा क्या बच्चों? इन चारों की मदद से, और इन चारों की मदद से आपको निकालना है f0 निकालने के लिए आप x, ये जो फंक्शन, ये जो y0 है ना, और ये जो x3 है, इसका यूज करोगे। मतलब कि f0 का मतलब है फंक्शन की वैल्यू जब आप उसमें y0 का यूज करोगे। ठीक है ना। और यहां पर आपने x की जगह पर क्या लिया है? x3 लिया हुआ है, तो उस x3 को यूज कर लेना। ठीक है ना। जब आप f1 निकालोगे, सॉरी f-1 निकालोगे, तो दिस इज इक्वल्स टू f, जबकि उसमें x की जगह पर आपको लिखना है x2 और y की जगह पर लिखना है y-1। तो वो होगा आपका, मतलब इंपॉर्टेंटली जो भी आप y यूज करोगे वहां पे उसकी करेस्पॉन्डिंग f का नाम आ जाएगा, f-1, f-2।
यहां पर क्या कहते हैं, जब आप F2 निकालने के लिए जाएंगे, सॉरी F-2 निकालने के लिए जाएंगे, तो जो भी आपने यहां पे सिंबॉलिकली यूज करा है x1 और y-2, मतलब इस -2 का संबंध इस y के सिंबल से है और कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ये x1 पर निकला था, x1 पर जो y1 निकला था उसी को आपने y-2 नाम दिया था, इसलिए यहां पर F-2 आएगा। यहां पर क्या कहते हैं, आपको F -3 की वैल्यू निकालनी है, दिस इज इक्वल्स टू F, किस पर निकालोगे, ये निकालोगे x0 पर और y0 पर। तो जो भी, सॉरी यहां पर -3 लिखना है आपको, तो जो भी ये वैल्यू आएगी उसको नाम दोगे F-3। जब F-1, F-2, F-3 और F0 ये सभी वैल्यूज निकाल लोगे विद्यार्थियों, तो फिर आप इनकी मदद से क्या निकालोगे, इनकी मदद से अब आप निकालोगे y1। क्या निकालोगे, y0 तक आ गए ना, अब आप निकालोगे y1, और जो y1 होगा वो y1 और कुछ नहीं, y की वैल्यू होगी किस पर, x4 पर। बस यही गेम है और कुछ भी गेम नहीं है, केवल सिंबल्स का अंतर है विद्यार्थियों, बाकी ये है पूरा का पूरा मिलनेस प्रेडिक्टर करेक्टर का क्या मेथड। अब ठीक है सर, ये तो आपने समझा दिया हमें कि y1 को, y0 को, y2 को, y3 को क्या सिंबॉलिकली नाम देना है। अब हमें ये बताइए कि ये जो हमें y1 निकालना है, जो कि y की वैल्यू है x4 पर, ये कैसे निकलेगी। तो बहुत ही सिंपल है, उसके लिए तुम्हें एडम्स प्रेडिक्टर और करेक्टर फॉर्मूले का यूज करना है, जो कि तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं। जब तुम्हारे पास में ये सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी जो मैंने यहां पे समझाई हैं, तो इन सभी वैल्यूज को आप सब्स्टिट्यूट करोगे एडम्स प्रेडिक्टर फॉर्मूले में, एंड दैट्स योर प्रेडिक्टर फॉर्मूला। जो भी आपका y1 है वो निकलेगा इस फॉर्मूले से, y0 प्लस h/24 55f0 माइनस 59f-1 प्लस 37f-2 और माइनस 9f3। इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग निकालेंगे y1 प्रेडिक्टर वैल्यू, ठीक है ना। इस y1 प्रेडिक्टर वैल्यू की मदद से आप निकालेंगे f1, क्या निकालेंगे, f1, ठीक है ना। ये जो आपके पास में f1 आएगा, ये आएगा आपके पास में x की जो भी वैल्यू हो सामान्यतः x4 के बराबर होगी, और जो आपने यहां से y1 निकाला है इसको यूज करना यहां पर y की जगह पर, y1 प्रेडिक्टर वैल्यू को यूज करना, तो जो भी वैल्यू आएगी फंक्शन की वो होगी f1। इस f1 को तुम्हें यूज करना है करेक्टर फॉर्मूले में, कहां पर, ये यहां पर देखो, f1, f0 तुम्हारे पास में है, f-1 तुम्हारे पास में है, f-2 तुम्हारे पास में है, और जो भी ये प्रेडिक्टर फॉर्मूले से आपने y1p निकाला था उसकी मदद से जो f1 निकाला था उस f1 को यूज करना है यहां पर, ठीक है। तो यहां से जो वैल्यू निकलेगी y1 की, दैट इज द y1 करेक्टर वैल्यू, राइट, और यही वैल्यू तुम्हारा आंसर होगी। तुम चाहो तो इस y1 करेक्टर फॉर्मूले को रिपीटली यूज कर सकते हो, यानी कि ये जो वैल्यू आई है ना y1 करेक्टर से, इस y1 करेक्टर की वैल्यू को यूज कर लेना फिर f1 को निकालने के लिए, और निकाल देना f x4 y1c, और यहां से जो वैल्यू आएगी उसको f1 मानते हुए वापस क्या कहते हैं यहां पर यूटिलाइज कर लेना, जैसे पिछली बार हम लोगों ने समझा था, या फिर जैसा यूलर्स मॉडिफाइड में होता है। यानी यहां से जो वैल्यू आई है उसी को यूज कर लिया वापस f1 निकालने में, और फिर इस फॉर्मूले का वापस यूज कर लिया, तो आपका जो y1 है वो और मॉडिफाइड होता जाएगा। तो ऐसा आप लोग कर सकते हैं विद्यार्थियों, ठीक है ना, अगर वो आपको आवश्यकता महसूस हो तो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, एक ही बार यूज कर लेना वही बहुत है, क्योंकि इतना लॉन्ग प्रोसीजर है ना कि यहां तक पहुंच जाओ वही बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। और यहां तक भी तब पहुंच पाओगे जब y1 y2 y3 यानी कि एक तरह से y-3 y-2 y-1 आपको दिया हुआ हो, तभी पहुंच पाओगे, अदरवाइज बहुत टफ है क्योंकि जो पुरानी मेथड्स हैं उनकी मदद से पहले इन वैल्यूज को कैलकुलेट करना और फिर क्या कहते हैं यहां पे आना, ये अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, जैसा कि मिलनेस प्रेडिक्टर और करेक्टर में था। तो भाई आप लोगों को कुछ नहीं करना है विद्यार्थियों,
करना मतलब तुम्हें ही है सब कुछ, राइट। ये दो फॉर्मूले याद रखना है, और ये फॉर्मूले बनाने के लिए हम लोग जैसे अगर आप लोग हायर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएस ग्रेवाल की बुक देखेंगे तो बीएस ग्रेवाल में मिलनेस प्रेडिक्टर का भी, मिलनेस मेथड का भी, और ये एडम्स मेथड जो है ना, इस दोनों का ही डेरिवेशन दिया हुआ है। मतलब ये मेथड्स बनी कैसे हैं बेसिकली, और ये कुछ भी नहीं है, ये इंटरपोलेशन के यूज से दोनों फॉर्मूले बने हैं, है ना, इंटरपोलेशन। तो इंटरपोलेशन की मदद से ये दोनों फॉर्मूले बने हैं या मेथड्स बने हैं। आप चाहो तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का बीएस ग्रेवाल देख सकते हो, और हमारे जो नोट्स रहेंगे उसमें आपको ये मेथड का पूरा वर्किंग प्रोसीजर मिल जाएगा। मतलब फॉर्मूले बने कैसे हैं ये मिल जाएगा, वर्किंग प्रोसीजर तो मैंने तुम्हें समझा दिया यहाँ पे, ठीक है ना।